मूवी की स्टार्टिंग में हमें रेंचो नाम के एक पेशेवर कातिल को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी एक मोरिश नाम के आदमी के घर के सामने पार्क करता है। मोरिश एक टॉयज बनाने वाली कंपनी का प्रेसिडेंट है जो कि बहुत ही अमीर होता है और इस समय वो अपने स्टोर में होता है जहाँ पर वो खिलौने बनाने का काम कर रहा था। यहाँ पर मोरिश एक बहुत ही स्पेशल खिलौने की तलाश में होता है जो कि एक ग्रीन फेरी होती है। वो उस ग्रीन फेरी को लेकर विंडो के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी स्टडी करने लगता है, पर बाहर से मोरिस को रेंचो भी देख रहा होता है और वो उसे मारने के लिए अपनी गन रेडी करने लगता है। अब गन रेडी करने के बाद वो बिल्डिंग में एंटर कर जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। वो गार्ड को बेवकूफ बनाने के लिए अपने फोन में टाइमर लगाकर उसे गेट के पास रख देता है, जिससे गार्ड को ऐसा लगता है कि शायद उसके अंदर बॉम्ब है। इसलिए गार्ड जब फोन को फेंकने के लिए बाहर जाता है तब इसी बात का फायदा उठाकर रेंचो गार्ड को पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे गार्ड मारा जाता है। अब वो गार्ड की जेब से चाबी निकालकर कंट्रोल रूम में पहुंचता है जहां से सभी कैमरे को ऑपरेट किया जा रहा था, इसलिए यहां पहुंचकर वो सभी कैमरे को ऑफ कर देता है। अब रेंचो ने अपने फेस पर जो मास्क लगा रखा था वो उसको उतार देता है और उसके बाद वो मोरिस के पास पहुंचता है, जहां पर वो बिना कुछ बोले उसके ऊपर बैक टू बैक गोलियां चला देता है, जिससे मोरिस भी मारा जाता है। रेंचो को एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो जब भी किसी आदमी को मारता है वो उसके घर से कोई ना कोई चीज उठाकर यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाता है और यहाँ से वो उस ग्रीन फेरी को उठाकर अपने पास रख लेता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि मोरिस की टेबल पर उसकी माँ की तस्वीर पड़ी हुई है जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। अब रेंचो अपना काम खत्म करके फ्लाइट से अपने घर जा रहा होता है और वो मैसेज करके अपने क्लाइंट को ये बता देता है कि उसने मोरिस को मार दिया है। पर रेंचो के बगल में जो लेडी बैठी हुई थी वो उसे च्युइंगम मांगने लगती है, इसलिए रेंचो जब अपना बैग खोलकर उसे च्युइंगम देने लगता है तब वो लेडी नोटिस करती है कि रेंचो के बैग में एक टॉय फेरी रखी हुई है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान भी होती है कि आखिर इतना बड़ा आदमी एक टॉय फेरी से खेलता है। अब रेंचो जब एयरपोर्ट पर उतरता है तब उसे पता चलता है कि मोरिस को मारने की न्यूज पूरे देश में फैल चुकी है। अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जिसके पास एक टॉय होता है और वो उस टॉय को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने वैसा ही टॉय मोरिस के घर पर भी देखा था। ये बात उसे काफी अजीब लगती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने होटल आ जाता है। लेकिन होटल के रिसेप्शन पर भी उसे एक ग्रीन टॉय दिखाई देता है और सेम वैसा ही टॉय उसने मोरिस की टेबल पर भी देखा था। रेंचो के साथ काफी अजीब चीजें हो रही थी, पर वो इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने घर के अंदर आ जाता है। वो मोरिस के घर से जिस ग्रीन फेरी को उठाकर लेकर आया था वो उसको अपने शोकेस में लाकर रख देता है, जहाँ पर पहले से बहुत सारी चीजें रखी होती हैं और ये सारी चीजें वो उन लोगों के घर से लेकर आया था जिनको उसने मारा था। अब रेंचो काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो अपने सोफे पर ही सो जाता है। लेकिन आधी रात में उसे डोरबेल बजने की आवाज आती है, इसलिए जब वो बाहर जाकर चेक करता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस उसके दरवाजे के बाहर एक बॉक्स रखा होता है जिसको उठाकर वो अपने किचन के अंदर ले आता है। बॉक्स के ऊपर एक नोट लिखा हुआ था जिसके नीचे एक सिग्नेचर भी होता है। सिग्नेचर को देखकर रेंचो को याद आता है कि सेम उसने वैसा ही सिग्नेचर मोरिस की माँ की फोटो के नीचे भी देखा था। अब वो जब उस बॉक्स के ऊपर के कवर को हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर सिर्फ टॉयज हैं और इसको मोरिस की कंपनी की तरफ से भेजा गया है। लेकिन वो उसको खोलते हुए काफी डर रहा होता है कि शायद इसके अंदर बॉम्ब भी हो सकता है, पर जब वो उसको खोलकर देखता है तब उसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसके अंदर प्लास्टिक के सोल्जर होते हैं। लेकिन रेंचो उन सभी सोल्जर को काफी अच्छे से चेक करता है, पर उसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रहा होता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रेंचो को किचन के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए जब वो किचन में जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो सोल्जर का बॉक्स नीचे गिरा हुआ है। पर हैरानी की बात यह होती है कि उस बॉक्स के अंदर से सारे सोल्जर गायब होते हैं और इसके बाद से रेंचो के साथ काफी अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे उसके घर के पर्दे खुद से ही हिलने लगते हैं और उसके घर की लाइट खुद से ही ऑन ऑफ होने लगती है। चेक करने के बाद उसे ये भी पता चलता है कि उसके घर की टेलीफोन की वायर किसी ने काट दी है। अब तभी उसके पैर में एक नुकीली चीज आकर लगती है, इसलिए रेंचो जब उस नुकीली चीज को निकाल कर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो नुकीली चीज उन प्लास्टिक के सोल्जर की गन है, जिससे वो समझ जाता है कि इन सबके पीछे उन प्लास्टिक के सोल्जर के ही हाथ है। इसलिए वो नीचे झुककर जब उन प्लास्टिक के सोल्जर को चेक करने की कोशिश करता है तब वो नीचे से उसके ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं। हालांकि उनकी गोलियों से रेंचो के कोई खास इंजरी नहीं होती है, पर उसे दर्द बहुत होता है। अब तभी सोल्जर उसकी तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देते हैं जो कि उसकी टांग में आकर लगती है, जिससे रेंचो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देखकर रेंचो समझ जाता है कि इन सोल्जर का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए अपने बाथरूम में जाकर छुप जाता है। अब रेंचो हैंड मिरर की मदद से उन सोल्जर को चेक करने लगता है और वो देखता है कि जितने भी सोल्जर हैं वो उसके लिविंग एरिया में बहुत ही तबाही मचा रहे होते हैं। पर तभी एक सोल्जर उसे देख लेता है और उसकी तरफ एक मिसाइल दाग देता है, जिससे उसका हैंड मिरर टूट जाता है। अब रेंचो गुस्से में दूसरे दरवाजे से अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां से वो एक गन निकालता है और वो उन सोल्जर के ऊपर फायर करते हुए किसी तरह से अपने किचन तक पहुंच जाता है। यहाँ वो किचन कैबिनेट से एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन निकालकर उन सोल्जर के ऊपर बुरी तरह से फायर करने लगता है, जिससे सोल्जर उसके ऊपर फायर करना बंद कर देते हैं
और इसी बात का फायदा उठाकर रेंचो अपने सोफे के कुशन हटाकर ये चेक करने लगता है कि आखिर सोल्जर कहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन जब वो अपना सोफा हटाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि बहुत सारे सोल्जर मर चुके हैं। वो देखता है कि जो सोल्जर जिंदा बचे हुए थे वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे और अपनी गाड़ी सीधी करके जख्मी सोल्जर को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर रेंचो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। अब कुछ सोल्जर ऐसे भी थे जो लगातार रेंचो के ऊपर हमला कर रहे थे, पर रेंचो उन्हें गोली से उड़ा देता है जिससे वो मारे जाते हैं और इसके बाद वो बचे हुए सोल्जर को अपने पैरों से कुचलने लगता है। अब रेंचो को ऐसा लगता है कि उसने सभी सोल्जर को मार दिया है, पर तभी टेबल के नीचे से 3 आर्मी हेलीकॉप्टर निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इससे पहले रेंचो उनके ऊपर अटैक कर पाता, वो मिसाइल से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये हमला इतना खतरनाक होता है कि रेंचो किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाथरूम में जाकर छुप जाता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेता है। वो खुद को जब आईने में देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके फेस और हाथों पर बहुत गहरे जख्म हो चुके हैं, इसलिए वो अपने जख्मों को टॉवल से साफ करने लगता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रेंचो अब बाथरूम में शांति के साथ बैठा होता है क्योंकि अब वो बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो उनके हमले से बहुत ज्यादा डर चुका था। लेकिन तभी वो सोल्जर बाथरूम के दरवाजे पर मिसाइल से हमला करते हैं जिससे उसमें एक बहुत बड़ा होल बन जाता है और उस होल से एक हेलीकॉप्टर बाथरूम के अंदर आ जाता है और वो रेंचो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन रेंचो के हाथ में जो टॉवल थी वो उस टॉवल से उस हेलीकॉप्टर को गिरा देता है और इसके बाद वो उसे अपने पैरों से कुचलकर टॉयलेट सीट में डालकर फ्लश कर देता है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो नोटिस करता है कि वो सोल्जर अभी तक जिंदा होते हैं, इसलिए वो अपने हेयर ड्रायर को प्लग इन करके टॉयलेट सीट में डाल देता है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वो सोल्जर मारे जाते हैं। रेंचो को बाथरूम के दरवाजे के बाहर एक परछाई दिखाई देती है और तभी वो सोल्जर एक नोट अंदर फेंकते हैं जिस पर सरेंडर लिखा होता है, पर रेंचो उस नोट के जवाब में लिखता है भाड़ में जाओ, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब रेंचो अपने मैसेज को देने के लिए जैसे ही बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है वो होल से देखता है कि जितने भी सोल्जर बाहर होते हैं वो टैंक से रेंचो के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। यानी कि ये उन सोल्जर का प्लान था कि जब रेंचो मैसेज देने के लिए बाहर आएगा तब वो उसके ऊपर हमला कर देंगे, पर रेंचो जब बाथरूम का दरवाजा नहीं खोलता है तब वो दरवाजे के ऊपर ही हमला कर देते हैं जिससे रेंचो बहुत ज्यादा डर जाता है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम के विंडो से होता हुआ बालकनी में आ जाता है। लेकिन उसका फ्लैट बिल्डिंग में काफी ऊपर था जिससे वो नीचे भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो कोशिश करता है अपने फ्लैट से दूर जाने की, पर तभी एक हेलीकॉप्टर आकर उसके ऊपर हमला करने लगता है और वो उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन रेंचो के पास गन होती है और जब वो उस हेलीकॉप्टर की तरफ फायर करता है तब गोली उस हेलीकॉप्टर के लग जाती है जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। अब रेंचो किसी तरह से अपने रूम की बालकनी तक पहुंच जाता है, लेकिन जब वो खिड़की से अंदर झांक कर देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ भी बहुत सारे सोल्जर उसे मारने की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए अब वो प्लान बनाता है और पीछे से जाकर उन सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। पर कुछ सोल्जर उसके पीछे भी होते हैं जो पीछे से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इस बार रेंचो उन्हें मारने की पूरी तैयारी से आया था, क्योंकि जो सोल्जर पीछे से उसके ऊपर अटैक कर रहे थे वो उनको आग से जला देता है और बाकी बचे सोल्जर को वो उस बॉक्स से कुचलकर मार देता है जिसके अंदर वो पैक होकर आए थे। रेंचो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उन सोल्जर को चाकू से भी काट देता है। अब सोल्जर को मारने के बाद वो उनको अच्छे से गिनता है जिससे उसे पता चलता है कि जितने भी सोल्जर उस बॉक्स के अंदर पैक होकर आए थे उसने उन सभी सोल्जर को मार दिया है। इसलिए अब वो काफी राहत की सांस लेता है क्योंकि उसने उन सभी सोल्जर को ठिकाने लगा दिया है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रेंचो जब अपने पूल में नहा रहा होता है तभी उसकी कलाई पर कोई कट लगा देता है जिससे रेंचो को काफी दर्द होता है और जब वो बाहर आकर देखता है तब उसकी कलाई बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। कलाई का ट्रीटमेंट करने के बाद वो अपने फ्लैट को छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि ऐसा करके ही वो इन सोल्जर से अपनी जान बचा सकता है। लेकिन मुसीबत उसका एलिवेटर तक भी पीछा नहीं छोड़ती है क्योंकि जब वो एलिवेटर से नीचे जा रहा होता है तभी एलिवेटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एलिवेटर का पैनल टूटने से एलिवेटर बीच में ही रुक जाता है जिससे अब रेंचो बिल्डिंग के बीच में ही फंस चुका था। रेंचो जब फ्लैश लाइट ऑन करके देखता है तब उसे यहाँ पर एक कमांडो दिखाई देता है जो कि अभी भी जिंदा बचा हुआ था। वो रेंचो के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। अब रेंचो किसी तरह से एलिवेटर की सीलिंग को ओपन करके एक दूसरे एलिवेटर के ऊपर कूद जाता है जो कि नीचे जा रही थी, पर कूदने से उस एलिवेटर की सीलिंग टूट जाती है जिससे वो एलिवेटर के अंदर जाकर गिरता है और उसके बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। रेंचो को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो सेफ है, पर तभी हम देखते हैं कि वो कमांडो यहाँ पर पहुंच जाता है और रेंचो के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद वो चाकू से रेंचो के सीने पर हमला करने लगता है, पर उसका चाकू काफी छोटा था जिससे रेंचो के कोई खास चोट नहीं लगती है। अब रेंचो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो उस कमांडो को पकड़कर उसका सर एलिवेटर के दरवाजे के बीच में रख देता है जिससे एलिवेटर के दरवाजे जब आपस में मिलते हैं तब उसका सर क्रैश हो जाता है। अब रेंचो को ऐसा लगता है कि उसने आखिरी बचे कमांडो को भी मार दिया है और अब उसकी जान बच चुकी है। लेकिन जब वो उस कमांडो को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक्सप्लोसिव भरा हुआ है जो कि कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है। अब इससे पहले वो कुछ कर पाता तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें रेंचो की मौत हो जाती है और इस तरह से टॉय आर्मी ने एक
पेशेवर कातिल को मारकर उससे अपनी मालिक की मौत का बदला ले लिया था। दूसरी ओर हमें उस टॉय फेरी को दिखाया जाता है जो कि उसके मरने के बाद खुशी में नाचने लगती है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।